गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइपोल फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमको निकालना है डाइपोल फील्ड, निकालेंगे किसके कारण से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से, बट उसके इक्वेटोरियल लाइन पर। इसके पहले हमने देखा था ऑन एंड ऑन पोजीशन पे देखे थे या एक्सियल लाइन पे देखे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या कोएक्सियल पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, उसको आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो हम सबको पता है कि ये किसके कारण से बन रहा है, डाइपोल के कारण से, तो एक डाइपोल होगा। अब डाइपोल हुआ तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आप गलती से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ना दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया उसका सेंटर ओ। इस ओ से आर डिस्टेंस परपेंडिकुलरली, ठीक है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेंगे, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, पी लेंगे, जहां पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करना है, फाइंड करना है। इसको मिला देते हैं, ऐसा मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पर भी जो हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज रखेंगे, उसको भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस डायरेक्शन में, इसको ले लेते हैं E1। ठीक है, वैसे ही ये जो है वो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, नीचे की ओर, इसको ले लेते हैं E2। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे, है ना, फिर से वही, मतलब दो चार्जेस के कारण से उस पॉइंट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, E1 और E2, उसको निकालेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ये भी देखेंगे कि उसमें से किसका वैल्यू ज्यादा है या किसका वैल्यू कम है ना। अगर दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आ जाता है, ठीक है, ज्यादा और कम की बात अलग होगी, अगर दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम आ जाता है, तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकलता है बीचों बीच। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, मतलब दो वेक्टर्स की वैल्यू सेम है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसके बीचों बीच आता है। तो यहां पर इसको देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रहा है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन समझना है, आप खुद सोच के देखिए। ये जो है देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना लेते हैं बच्चों, 12, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ, है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लेते हैं, 12, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। अब आप सोच के देखो कि अगर ये 12 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, L, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, L। ठीक है, अब हमको निकालना है, पहले हम निकालेंगे E1, फिर निकालेंगे E2। ठीक है, तो आप देखो E1 किसके कारण से है, पॉजिटिव चार्ज के कारण से, तो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट B, ऐसे करके। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर किसके कारण से, प्लस Q चार्ज के कारण से, जो कहां पर रखा हुआ है, P पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस B के कारण से उस पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, क्या होता है, Q/R स्क्वायर होता है ना, Q/R स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेते हैं BP का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, अलोंग B से P की ओर। ठीक है, तो अगर हम इसको फिर से निकालें, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, Q। अब यहां पर जो BP है, कौन है, B से P, इसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो ये भी तो एक चैलेंज हो जाता है तुम लोगों के लिए, है ना। देखो
अगर हम इसको क्या करते हैं, इस तरह ढक दे, तो हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, परपेंडिकुलर बोला था मैं इसको, है ना। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका वैल्यू है r, इसका वैल्यू है, ये r है, ये l है, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है ना, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर निकलेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, तो ये रूट उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, E2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस चार्ज प्लेस्ड एट A, ये आप लिखेंगे उसके पहले। तो E2 यहां पर रखा हो, ये इसको खींच रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो ये देखो, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये PA स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा, अलोंग PA। ठीक है, तो E2 जो है हमको मिलना चाहिए कितना, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय, यहां से देखो PA, ये वाला PA, उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन 2, है कि नहीं। अब यहां पर देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जो है वो क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो सेम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम लिखेंगे E1 इज इक्वल्स टू, किसके बराबर हो गया, E2 के बराबर हो गया, है ना। और मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर जो है वो इक्वल हो जाए, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो किधर मिलता है, एकदम बीचों बीच, ये मिला है उसका बीचों बीच। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसका भी एक रीजन है, इसको देखो, ये वाला जो वेक्टर जिधर जा रहा था, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, है ना। यहां पर अगर थीटा हो, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, ये E1 साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या होगा, E1 कॉस थीटा, है ना। क्लास 11 में पढ़े थे ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर कोई वेक्टर जो है इस तरह से किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो, तो उसको दो बराबर भाग, मतलब दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो जो जिसके साथ एंगल बनता है वो E1 cos थीटा, मतलब cos थीटा वाला पोर्शन होता है, और जिसके साथ क्या बनता है, एंगल नहीं बनता, उसको sin थीटा, वर्टिकल, है ना। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इसको देखो, ये भी तो नीचे है ना, ये भी क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है इसके साथ, ये देखो इसके साथ कितना, थीटा। तो ये वन क्या वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा होगा, और ये नीचे की तरफ क्या आएगा, E2 साइन थीटा। थोड़ा छोटा हो गया है, मैं डायग्राम को फिर से आपके लिए बना दूंगा बड़ा सा। ठीक है, तो आपको ये समझना है पहले, ये E1 साइन थीटा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये E2 साइन थीटा जो नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। इस कारण से ये और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बट यहां पर देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों जो है वो किधर जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी कारण से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, या जिसको हम बोलेंगे ई नेट, वो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये ऐसे होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना। अब हमको पता है कि यहां पर E1 और E2 का वैल्यू सेम है, तो हम क्या करते हैं, cos थीटा को अगर हम बाहर निकाल दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2E1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। आप इस E1 की जगह E1 लिख दो, क्योंकि दोनों सेम है, ये देखो, है ना, दोनों का वैल्यू सेम आया, तो ये इतना लिख सकते हैं, है ना। तो इसको देखो कैसे करेंगे, ये आएगा आपका E नेट, ठीक है, और ये 2 इंटू E का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो E1 रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा लिख लिया, और ये cos थीटा बचा हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया बट समझ में आ गया। ई नेट कितना मिला, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये इंटू है। ठीक है, यहां तक समझ में आया हो तो लिखें इसको, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखिए ये हमको मिला ई नेट। ओके, अब यहां पर जो ई नेट है, ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा 2/4πε0, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जो cos थीटा है बच्चों, cos थीटा का वैल्यू को हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पर थीटा बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ट्रायंगल्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसको देखें, है ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का रिसर्च मार सकते हो। यहाँ पे देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कौन है, L अपॉन हाइपोटेनस कितना है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आएगा cos थीटा का वैल्यू। तो cos थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं, ये मैंने पुट कर दिया, है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2, है ना। अब बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत होगा कि सर अभी तो यहाँ पे रूट लगा था, इसको आप 1/2 लिख दिए। बच्चों जो बाय वाले हैं उनको मैं बता दूं, अगर नहीं पता हो तो, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर होता है 1/2। जब स्क्वायर रूट लगा हो उसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है पावर। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट लगा है तो उसके पावर में कितना होता है, 1/2। तो ये 1/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये Q इंटू 2L हो जाएगा। देखो ये Q है इंटू 2L, है ना, इसको हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसको हम लिख देते हैं P, और ये हो जाएगा 4πε0। ठीक है, अब देखो ये जो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर में कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल 3/2। ये निकलेगा क्या, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट कोएक्सियल पोजीशन, या हम बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, नोट करो इसको, ये इसको स्पेशली याद रखना। ठीक है, यहाँ पे रूट वाला 1/2 कैसे हुआ, है ना। ठीक है, ये आपको आपकी बुक से नहीं मिलेगा। ओके, आपको जहां से समझ में आता है वहां से उस टीचर के वीडियो लेक्चर से पढ़िए। आपको बस समझ में आना चाहिए। जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, आपके सामने रह के, आपके ट्यूशंस में, कोचिंग्स में, उन सबका मेन मोटो ये रहता है कि चीजें आपके समझ में आए, आपके पढ़ाई में वो यूज हो, और उसको यूज करके आप क्या कर सको, अपने आगे बढ़ सको। ठीक है, तो कभी भी ऐसा ना हो कि आपको लगे कि एक जने का वीडियो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे वाले को देखो, है ना। बहुत सारे वीडियो रखे हुए हैं यहाँ पर यूट्यूब पे, है ना। ठीक है, जहां पर समझ में आता है, हाँ, लेकिन अगर आपको जिस वीडियो से देख रहे हो उसमें से डाउट आया तो एक बार उनसे कंसल्ट कीजिए कि सर मुझे बता दो, है ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, है ना। किसी का भी वीडियो, भाई मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए। आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तभी हमारा जितने भी बनाते हैं टीचर, उनका वीडियो जो है वो सक्सेसफुल है। अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो फिर हमारे कोई काम का नहीं। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए आपको ये जो डायग्राम है उसको आपको अलग से बना के दे देता हूं, जो आपको समझ में आएगा। वहां पे थोड़ा छोटा हो गया था तो हॉट। ठीक है, थोड़ा बड़ा डायपोल बनाएंगे। ये रहा बड़ा डायपोल, ये माइनस क्यू रख दिए, ये प्लस क्यू रख दिए। ठीक है, ये इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी। अब देखना बच्चों, ये हो गया सेंटर ओ, यहां से आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिए पी, जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां से इसको मिला है, यहां से इसको मिला है, यहां पर बना दिए एंगल थीटा। ठीक है, और ये हमको मिल गया एल, ये भी एल, क्यों, क्योंकि हमको पता है ये जो है वो 2L होता है ना। अब 2L को हाफ हाफ बांट देंगे तो L हो जाएगा ना। ठीक है, और यहां पर देखो ये R स्क्वायर था, ये L स्क्वायर था, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लास 10 की बात है ये, ठीक है। अब मैंने बताया कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है उसको रिपेल करेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इस तरह से। ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इस तरह से। तो इसको नाम दे देते हैं E1, इसको नाम दे देते हैं E2, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है कि यहां पर देखो ये वाला जो थीटा बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर एक मैं इमेजिनरी लाइन ड्रा करता हूं, पैरेलल लाइन है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी थीटा बन रहा है ना, यस, ठीक है। अब देखो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, सारे थीटा हो गए, ठीक है। अब आपको समझना है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी जो है वो किस तरह से हो, स्लैंट हो, है ना, इस तरह तिरछा हो, तो उसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ एंगल बनता है, जैसे E1 का बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा, E1 cos थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है उसमें cos थीटा लिखेंगे, जिसमें एंगल नहीं बनता वो होता है E1 sin थीटा हो जाएगा, ये sin थीटा वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर देखो बच्चों ये भी क्या है, स्लैंट है, सीधा नहीं है, तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं E2 sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो cos थीटा होगा वो भी तो इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो इसको यहां पर जोड़ देते हैं E2 cos थीटा, है ना। अब अभी अपने आप जब डेरिवेशन बना रहे थे तो मैंने आपको बताया कि E1 और E2 का वैल्यू क्या है, सेम है। अब दोनों का जो साइन का कंपोनेंट है अपोजिट डायरेक्शन में है, एग्जैक्ट, इसी कारण से वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। तो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। बट इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, सेम डायरेक्शन में है ना। इसी कारण से जो ई नेट निकलेगा वो आएगा E1 प्लस E2, है ना, cos थीटा को कॉमन ले लेना, cos थीटा, ऐसे, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया है ना। तो हमको जो है, ठीक है, हमको क्या मिला, ई नेट जो मिला था वो मिलेगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल p रहेगा, ठीक है। ये मिलता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है। अब हो सकता है आपको ये भी समझ में ना आए कि होल 3/2 कैसे हुआ, ठीक है। तो वहां पर हमने लिखा था इसके पहले आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, इनटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। तो ये देखो यहां पर पावर कितना है, 1। तो हमको पता है कि अगर दोनों का बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये 1 प्लस 1/2, है ना, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3/2 यहां से आएगा, ठीक है। ये आपका छोटा सा डाउट वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने अपनी तरह से कोशिश किया कि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। यहां तक हमको मिला ये, ओके। अब अगर वो कंडीशन जो एक बताया था उसमें अगर लगा दें कि R इज मच ग्रेटर देन L, ठीक है। तो अगर R इज मच ग्रेटर देन L हो जाएगा बच्चों, है ना, तो यहां पर देखो ये कैसे हो जाएगा, E, है ना। ये कंडीशन कब लगेगा, मतलब ये कंडीशन लगने से क्या होगा, ये जो L का वैल्यू है वो नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R टू द पावर 2 का होल पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, R3, ठीक है। तो अगर मैं उसको यहां पे लिखता हूं, वहां पे जगह नहीं है, तो E इज इक्वल्स टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। ये कहां पर मिला है हमको, E इक्वेटोरियल, ठीक है। और अगर आपको याद होगा, ठीक है, कि जो आपका एक्सियल लाइन पे होता है वो उसमें आया रहा होगा, EX लिखूं मैं, E एक्सियल, उसमें आया था 2P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, ठीक है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये देखो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 सेम दिख रहा है ना, लेकिन ये 2 जो है यहां पर एक्स्ट्रा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि जो E एक्सियल होता है
वो इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल के। ठीक है, क्योंकि देखो डबल दिख रहा है ना, ये देखो 1/2 है, तो ये जो है इसका वैल्यू देखो ई क्यू का वैल्यू ये है, तो इसकी जगह लिख देंगे तो ई इक्वेटोरियल के क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच है, अगर आप इसको प्रॉपरली देख के लिखेंगे तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, फिर आप पूछेंगे। ठीक है।